हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ सेट्स की, जिसमें हमने इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट्स है ना, और सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट और सेट ऑफ सेट्स की बारे में बात की थी। ठीक है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, हमारे पास तीन टॉपिक है आज जो हमें क्लियर करने हैं। वन बाय वन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो तीनों सेट है, इन तीनों का आपस में जो लिंक है वो एक टॉपिक के अंदर ही कवर होता है। ठीक है, तो आपको तीनों को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट देखिए, आपने जब सेट किया था तो सेट का अगर हम बात करें, सब क्या होता है? सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ, है ना, किसी का पार्ट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना एक चीज है तो उसका सब पार्ट्स। ठीक है, जैसे एक पूरा चैप्टर होता है, पूरा टॉपिक होता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है, पूरा चैप्टर तो एक दिन में खत्म नहीं होता है ना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके सब टॉपिक्स को कवर करते हैं, यानी एक एक क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसी तरह से सब टॉपिक्स कहने का मतलब है कि सब मतलब एक पार्ट होता है। तो इसी तरह से अगर हम बात करते हैं सब सेट, यानी सब सेट, तो सेट का एक पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेट के एक पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी सेट के सबसेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी सेट होगा और उसका कोई एक पार्ट होगा जिसको हम सबसेट कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले चीज समझना चाहिए, फील करना चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसमें है 1 2 3 4। ठीक है, ऐसा है, और एक सेट है बी जिसमें अपने पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये क्लियर है। इस सेट में आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और इस सेट में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम आप देखिएगा इन दोनों सेट्स के अंदर। ठीक है, इन दोनों सेट्स के अंदर आपने ये देखा कि भाई 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए ए सेट जो होगा वो बी का पार्ट है या नहीं है। ठीक है, आप देखिए बी का पार्ट है या नहीं है। अगर हम बी सेट को देखेंगे, बी सेट है ना, ये सेट बी था, तो बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 6 ऐसे इस सेट के अंदर एलिमेंट्स थे ये सारे। ठीक है, ये बी सेट है। अब ए सेट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो है वो क्या है, ए सेट है। ठीक है, अब आप देखिए, यानी जो बी सेट है उसका एक क्या हुआ, ये पार्ट हुआ ना। ठीक है, तो एक पार्ट हुआ, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि जो ए है वो बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ। तो देखिए सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या होगी अगर हम इसको मैथमेटिकली बात करें। ठीक है, जैसे आप देखते हैं इंडिया इज द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इंडिया क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, ये इंडिया है। ठीक है, और अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं पूरे, ठीक है, तो इंडिया इज द सब पार्ट्स, यानी एक सब पार्ट है, तो टुकड़ा है किसका, वर्ल्ड का। तो इंडिया इज द सबसेट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कि भाई राजस्थान इज द पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो वही चीज होगी कि वो इसका क्या होगा, एक पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसेट का भी सेंस वही होता है, इट इज ए पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ अनदर सेट। तो लेकिन अगर हम मैथमेटिकली बात करें या डेफिनेशन से, हम डेफिनेशन से बात करते हैं, देखिए सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, बोलता है सेट ए सेट इज सेट टू बी सेट बी का सबसेट। जैसे सेट ए जो है वो बी का सबसेट, यानी ए सेट जो होगा वो बी का क्या हुआ, सबसेट। ये हुआ ना सबसेट। ठीक है, सबसेट कब होगा, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए के
आर एलिमेंट, यानी 1 2 3 4, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो देखिए सारे एलिमेंट जो ए के हैं, ए के सारे एलिमेंट्स, क्या वो बी के भी एलिमेंट है? बिल्कुल है। देखिए 1 2 3 4 ए के एलिमेंट है और 1 2 3 4 बी के भी एलिमेंट है या नहीं? ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ, ऐसा होना चाहिए। ठीक है भाई, हालांकि यहाँ पे 5 और 6 और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है उसके अंदर, 1 2 3 4 के अलावा और भी एलिमेंट है, लेकिन बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि जो सबसेट है, यानी ए अगर बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ, तो जो ए के सारे एलिमेंट होंगे, ए के सारे एलिमेंट वो बी के अंदर होने चाहिए बस, चाहे उसके अलावा हो कुछ और भी बहुत सारे, बट आपके पास जो ए सेट के एलिमेंट्स हैं वो बी सेट के अंदर आने चाहिए, यानी होने चाहिए उसके एलिमेंट। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। ठीक है, ए सेट ए इज द सेट, है ना, एक सेट है जो सेट टू बी सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट कब कहलाएगा, जब ए के एलिमेंट सारे एलिमेंट्स बी के भी एलिमेंट हो। ठीक है, और देखो मैथमेटिकली अगर हम बात करें, मैथमेटिकली, ठीक है, हम बात करते हैं, इसको देखो डिनोट करने का तरीका, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देखो ये इसका सिंबल है, इसका सबसेट का, सबसेट लिखने का सिंबल है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इसको u को, जैसे u है ना, इसको थोड़ा सा यानी इधर से धक्का देके इसको ऐसे लिटा दो, 90 डिग्री पे थोड़ा सा रिवॉल्व कर दो, तो u को आपने थोड़ा सा लपेट दिया, यूं हो गया। ठीक है, और उसके नीचे इक्वल टू का साइन जो लगाते थे उसमें से एक डंडा लगाते थे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सबसेट। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, यानी b का सबसेट है, तो a b की तरफ तो खुला होगा क्योंकि उसका तो सबसेट है, और जिसकी तरफ ये बंद होगा, पीठ होगी जिसकी तरफ, वहां क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसको मैथमेटिकली डिनोट करने का तरीका क्या है, a इज द सबसेट ऑफ b। क्लियर? अब देखिए इसको मैं मैथमेटिकली और भी बात कर रहा हूं, जो मैंने यहां पे डेफिनेशन के अंदर लिखा था। ठीक है, इफ x belongs to a, ठीक है, implies x belongs to b। ठीक है, this thing implies a is subset of b। ये बहुत जरूरी है। देखिए क्या बात की मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसको देखो मैथमेटिकली कितना छोटा लिख दिया, यही सारी डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, x बिलोंग्स टू a, बोलता है a का कोई भी एलिमेंट, यानी ये x कोई भी हो सकता है, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, कोई सा भी एक x, a का जो एलिमेंट है। ठीक है, x का कोई एलिमेंट a है और वो x के किस एलिमेंट में पहुंच जाए, यानी x कहां पहुंच जाए, b पे, यानी a का एलिमेंट है और वो b में चला जाए। ठीक है, इसका मतलब ये कब होगा, जब a b का क्या होगा, सबसेट होगा, तभी हो सकता है ये। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, ठीक है, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, देयरफॉर, या इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा हो, यदि x a से बिलोंग कर रहा है और x b से भी बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, जितने भी a से बिलोंग करने वाले x हैं वो सारे एलिमेंट्स किसके हो, b के भी हो, तो इसका मतलब a इज ए सबसेट ऑफ b। मैंने इतनी देर में आपको ये चीज समझाई, लेकिन मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये हुआ इसको। ठीक है, ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, एप्सिलॉन, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, फर्स्ट वीडियो में बताया था ये मैंने, एप्सिलॉन, इसका मतलब x a से बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 a से बिलोंग कर रहा है, 1 b से भी बिलोंग कर रहा है,
2 इससे भी बिलोंग कर रहा है, 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 इससे बिलोंग कर रहा है, 3 इससे, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, 4 इसमें भी, ठीक है। लेकिन 5 तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। जो जितने एलिमेंट ए के अंदर होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी होने चाहिए, इसीलिए ए जो होगा वो सबसेट ऑफ बी होगा। और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब है कि ए अगर बी का भी सबसेट हो तो x जो है a से अगर बिलोंग करेगा तो x b में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन, ठीक है। सपोज एक और एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे आपके पास ये x जो है वो है a b c, ठीक है, और यहाँ पे p जो है वो है a b d c e, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियरली क्या देखिए, x इज ए सबसेट ऑफ p, है या नहीं। x के जितने भी एलिमेंट है वो p के अंदर मौजूद है, ठीक है। x के सारे एलिमेंट p के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब x क्या हुआ, p का क्या हुआ, सबसेट हुआ ना, ठीक है। तो यही चीज समझनी थी आपको। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत है ना जरूरी भी है ये आपको समझने के लिए वो चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। हम दो इक्वल सेट्स लिखते थे, याद है आपको, हम जब इक्वल सेट्स लिखते थे, इक्वल, ठीक है, दो इक्वल सेट्स, जैसे हमने लिखा यहाँ पे P जो सेट है सपोज वो है 2 3 5 और Q जो हमने लिखा वो भी लिख दिया 2 3 5, ठीक है। P और Q, ठीक है, दोनों एलिमेंट्स। अब आप यहां पे देखिए, नोट करिए कि जो P के सारे एलिमेंट है क्या वो Q में भी है। P के सारे एलिमेंट 2 3 5 2 3 5, तो P के सारे एलिमेंट if all x belongs to P, x belongs to Q, ठीक है, मतलब सारे जो एलिमेंट P के हैं वो Q में है और Q के सारे एलिमेंट P में है, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या हुए, ये सबसेट हुए। अभी हमने सबसेट की क्या डेफिनेशन की थी कि P के अगर सारे एलिमेंट Q अगले सेट में नहीं दूसरे सेट में है, किसी और सेट में, तो उस सेट का ये क्या हुआ, सबसेट हुआ। इसका मतलब क्लियरली यहां से हम लिख सकते हैं कि P इज ए सबसेट ऑफ Q, क्योंकि P के सारे एलिमेंट Q में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, सेट P एंड Q इक्वल है, लेकिन फिर भी आपने को क्या हो रहा है कि P इज ए सबसेट ऑफ Q, क्योंकि P के सारे एलिमेंट जो है Q के अंदर है, और इसी तरह से Q के सारे एलिमेंट P के अंदर है, तो इसका मतलब जो Q होगा, Q इज आल्सो ए सबसेट ऑफ P, होगा या नहीं, ठीक है। देखिए ना, P के सारे एलिमेंट Q में है तो इसलिए Q का ये सबसेट हुआ, और Q के सारे एलिमेंट P में है तो इसलिए ये वाला जो सेट है वो P का भी सबसेट हुआ, है या नहीं मजेदार बात, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो ये सेट हो रहा है, जो चीज हमने अभी जो बात की थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों से क्या हुआ, P Q का सबसेट है और Q P का सबसेट है, तो इसका मतलब ये सिचुएशन कब आती है, ये सिचुएशन तभी आती है जब P और Q क्या हो, इक्वल हो जाए, ठीक है। P और Q जब इक्वल होंगे उसी केसेस में ये हो सकता है कि ये एक दूसरे के जब सबसेट हो जाते हैं, यानी एक सेट दूसरे का सबसेट है और दूसरा वाला पहले का सबसेट है, तो वो सिर्फ केवल उसी केसेस में पॉसिबल है जब दोनों सेट क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। और केस हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, इंपॉर्टेंट नोट है ये, ठीक है। क्या, इफ P is a subset of Q and Q is a subset of P, then इसका मतलब क्या हुआ, P और Q क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। बट इसका कन्वर्स भी, इसका कन्वर्स क्या होगा, इफ P is equal to Q, अगर दो सेट इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा, P Q का सबसेट होगा एंड Q जो होगा वो P का सबसेट होगा, ठीक है। देखो चाहे कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात है,
है ना। देखिए P इज ए सबसेट ऑफ Q, Q इज ए सबसेट ऑफ P, मतलब अगर ऐसा है तो इक्वल होंगे, और अगर इक्वल है तो फिर ऐसा होगा, यानी ये वाली कंडीशन होगी, यानी एक दूसरे के सबसेट होंगे अगर इक्वल है तो। और अगर एक दूसरे के सबसेट पहले गिवन है तो उससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि दोनों सेट इक्वल है, ठीक है। अब इससे एक एक रिजल्ट निकल के आ रहा है मेन, देखिए P और Q दोनों इक्वल सेट थे, ठीक है, और ये एक दूसरे के सबसेट हमने देखा कि एक दूसरे के सबसेट में, क्यों, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट्स हैं और इसके सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट इसमें भी मौजूद हैं, तो इसलिए ये एक दूसरे के सबसेट हो गए। और ऐसा कब होता है जब दोनों इक्वल हो, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके पास दोनों सेम ही सेट है, जैसे P ही सेट है या A सेट अगर आपके पास 1 2 3 है, ठीक है, और A ही सेट 1 2 3 है, सेम ही तो सेट है, A और A दोनों ही, वही तो लिखा हमने, A 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब A और A इक्वल है, ये दोनों इक्वल है ना ये, तो इसका मतलब A क्या होगा, A का क्या होगा, सबसेट होगा या नहीं। तो देखिए इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी सेट होगा, अगर कोई भी सेट होगा तो वो अपना ही क्या होता है, सबसेट भी होगा, ठीक है, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट उसके ही एलिमेंट होंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर A के बराबर है, यानी दोनों सेट इक्वल है, जैसे ये दोनों सेट इक्वल थे, ठीक है, तो P Q का सबसेट था, Q P का सबसेट है, तो इसका मतलब अगर दोनों ही सेम सेट है तो इनका नाम भी सेम ही होएगा, ठीक है। तो इसका मतलब P और Q अलग नहीं है, P P ही होंगे ये दोनों, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे A लिख दिया। तो A भी 1 2 3, दूसरा A भी 1 2 3, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल सेट है, और इक्वल होंगे तो एक दूसरे के क्या होंगे, सबसेट होंगे, तो इसका मतलब A का ही क्या होगा, सबसेट होगा। तो यानी इससे कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन फर्स्ट, ठीक है, कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। पहली चीज तो ये निकली, देखिए क्या, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपना ही क्या होता है, एक सबसेट होता ही होता है, ठीक है। दूसरी बात मैं बात कर रहा हूं, फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। फाई यानी क्या, एम्प्टी सेट, फाई क्या होता था, एम्प्टी यानी वॉइड, एम्प्टी सेट जो होगा सबका क्या होगा, सेट सबसेट होगा, क्यों अब आप खुद देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट मतलब खाली, उसका कोई एलिमेंट नहीं है। तो देखिए ये एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट इसका सबसेट नहीं है क्या, इसका सबसेट हुआ ना, क्योंकि देखिए इसके यानी सबसेट कब होता है, जब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हो, तो इसके सारे एलिमेंट मतलब इसमें तो एलिमेंट है ही नहीं ना, खाली है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं ना। तो एम्प्टी सेट क्या होगा, हमेशा दूसरे सेटों का क्या होगा, सबसेट तो होगा ही होगा। तो एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का जो सबसेट होगा एम्प्टी तो होगा ही होगा, यानी एक सेट एम्प्टी तो पक्का ये देखिए सॉरी, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट, ठीक है। दो कंक्लूजन निकल के आए, एक तो ये आया कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक आया एम्प्टी सेट फाई है ना, सबसेट ऑफ ऑल सेट, एनी सेट, किसी भी सेट का हो सकता है। तो देखिए ये तो हमने बात की किसकी, है ना, कि सबसेट की बात की हमने, ठीक है। अगर आपके पास आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना है, तो आपको क्या करना है, पहले को दूसरे का सबसेट प्रूव करो और दूसरे को पहले का सबसेट प्रूव करो, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, समझे या नहीं, ठीक है। तो ये इक्वल सेट को प्रूव करने का भी एक मेथड हम करेंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उस क्वेश्चंस में इसको डिटेल में बात करेंगे। तो अभी फिलहाल मैंने आपको बता दिया सबसेट के बारे में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भाई एक प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट, देखिए अब बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट हम देखते हैं
सबसेट के बारे में हमने जान लिया। अब देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या है। ठीक है, अब देखना प्रॉपर सबसेट का मतलब भी एक सबसेट ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बात की थी कि एक सेट के अंदर ही दूसरा सेट हो जाए, जैसे बी है और ये एक सेट ए है, तो इसको हम बोलेंगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक इसका क्या हुआ, प्रॉपर हुआ। प्रॉपर का मतलब ये है कि ए के अलावा कुछ और भी बी के अंदर है। ठीक है, या दूसरी वे में हम बात करते हैं, सपोज ए जो है वो एलिमेंट है ए कोमा बी और बी जो है वो है ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए जो है वो बी का क्या हुआ, सबसेट हुआ। ठीक है, लेकिन अब कैसा सबसेट है, देखिए वो प्रॉपर सबसेट है। अब प्रॉपर को ही समझना है आपने क्या कह रहा है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में दो शर्तें हैं, दो शर्तें। एक तो सबसेट वाली, यानी अगर ए जो होगा वो बी का सबसेट, ए जो होगा वो बी का सबसेट होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, ए बी का प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट की बात मैं कर रहा हूं, तो ए बी का सबसेट होना चाहिए पहली बात। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए पहले सबसेट होना जरूरी है। तो सबसेट की पहली कंडीशन क्या थी कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद होने चाहिए। बिल्कुल है, ए एंड बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में है। पहली शर्त जो सबसेट वाली थी कि ए बी का सबसेट तब होता है जब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है। ठीक है, तो वो बिल्कुल है। दूसरी शर्त ये है कि बी के अंदर ऐसे कम से कम एक एलिमेंट, कम से कम बोल रहा हूं, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए का एलिमेंट नहीं है। यानी कहने का मतलब ए के एलिमेंट से कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी इसके अंदर होना चाहिए। समझे या नहीं, मतलब बराबर नहीं हो। मतलब इस दूसरे पॉइंट की बात क्या है कि वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। पहली बात, ए बी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, और ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है। तो अगर ये केस बनता है तो इन दोनों से कंक्लूजन निकलता है कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का प्रॉपर सबसेट हुआ। अभी भी देखो आपके बात समझ में नहीं आई होगी। देखिए क्यों नहीं आई। पहले मैंने क्या बात की कि ए बी का सबसेट होना चाहिए, पहली कंडीशन। तो ए बी का सबसेट है या नहीं है, पहले इस एग्जांपल से देखो आप। ए के 2 एलिमेंट है और बी के 4 एलिमेंट है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में है या नहीं है, पहली कंडीशन तो इसकी होती है। तो ए बी का सबसेट हो गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ए बी के बराबर नहीं है। ए और बी बराबर है क्या, नहीं है ना। तो बस अगर ए बी के बराबर नहीं है और ए बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ए बी का क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट। क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें देखिए सी और डी भी एक्स्ट्रा है। ठीक है, इक्वल नहीं है, यानी ए और बी के अलावा भी इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब इसका प्रॉपर सबसेट हुआ ये। ठीक है, प्रॉपर मतलब इक्वल नहीं होगा। तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन हटा दिया, क्योंकि इक्वल तो है नहीं। अगर इक्वल होता तो यहाँ पे हम सबसेट का ही लगाते, सिर्फ ये प्रॉपर सबसेट नहीं लगाते। तो प्रॉपर का मतलब कब हुआ, जब एक सेट के अंदर पूरा सबसेट हो, मतलब इक्वल नहीं है उसके अंदर। जैसे राजस्थान जो है इंडिया का पार्ट है, तो राजस्थान इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द इंडिया। इंडिया एक बड़ा सेट है, ठीक है, राजस्थान एक छोटा, मतलब उसके अंदर है। ठीक है, लेकिन राजस्थान के अलावा इंडिया में बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो वैसे ही उसको बोलते हैं हम प्रॉपर सबसेट होना, प्रॉपर सबसेट होना। जैसे ये है, ठीक है, उसकी कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगी, यानी बी जो है उसके अंदर पूरा ए आएगा, पूरा ए जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा।
लेकिन ए के अलावा भी बी में कुछ होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन है, मैंने आपको ये चीज डेफिनेशन यहाँ पे बोर्ड पे लिखी हुई है, मैंने आपको चीज सारी समझा दी। वैसे देखते हैं, सेट ए इज ए सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो सेट होगा वो बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा कब? दो, है ना, अगर दो ये कंडीशन होगी तो पहली, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ये वाली कंडीशन देखिए ना, ये ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यही तो होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द सब एलिमेंट ऑफ बी, तो यानी सबसेट वाली कंडीशन है। तो पहला तो ये होना चाहिए कि ए बी का क्या होना चाहिए? सबसेट तो होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, बी हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट व्हिच इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ए, ठीक है, यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट होना चाहिए बी में, बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए का नहीं हो, यानी ए के एलिमेंट के अलावा कुछ तो होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए, या तो दो है, ठीक है, तो इसका मतलब ए बी के अलावा कुछ तो होना चाहिए, मिनिमम एक तो, ठीक है, तो ये बात बनेगी कि ए बी के इक्वल नहीं, मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है, यानी एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कॉमन नहीं है, मतलब ए का एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये दो शर्तें अगर होगी तो इसका मतलब पूरा का पूरा ए जो है वो बी का पूरा अंदर पार्ट होगा, ठीक है, बी के पार्ट, देखिए अगर बी के अंदर क्या क्या थे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट है, तो ए सेट क्या था? ए और बी का, ए और बी को मिला के क्या था? ए, देखिए तो ए पूरा का पूरा बी के अंदर, ए जो है वो अलग है सेट, लेकिन ए के अलावा भी बी के अंदर चीजें हैं ना, सी डी, ठीक है, तो कम से कम एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो ए के अलावा भी हो बी के अंदर, तो हम बोलेंगे कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यहाँ पे हम इक्वल नहीं लगाएंगे, ठीक है, तो ये जो चीज है वो, ये जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट क्या है इसका? ये प्रॉपर सबसेट, समझ में आई बात? सबसेट होना और प्रॉपर सबसेट होना थोड़ा अलग बात है। देखिए सबसेट होना तो क्या होता है, इक्वल में भी सबसेट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन प्रॉपर सबसेट में सब सेट जो होंगे आपस में इक्वल नहीं होंगे, बस यही कंडीशन है, ठीक है, मतलब दो अगर इक्वल सेट है तो एक दूसरे के सेट सबसेट तो हैं वो, लेकिन उस केसेस में एक दूसरे के कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होंगे, ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या चाहिए कि दोनों अनइक्वल सेट होने चाहिए, क्लियर, और वो यानी जो भी एलिमेंट ए होगा सेट जो दूसरे का सबसेट को प्रॉपर सबसेट शो करना है तो वो पहले का सबसेट तो होना चाहिए और साथ में दोनों इक्वल सेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, तो ये बात की हमने प्रॉपर सबसेट के बारे में। अब हम लास्ट जो है हमारी चीज है वो है सुपर सेट, ठीक है, अब हम सुपर सेट के बारे में बात करते हैं। इसके बाद बात है थर्ड हमारा लास्ट जो है सुपर सेट ऑफ सेट, ठीक है, सुपर सेट ऑफ ए सेट। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो जो बी है बी ए का क्या हुआ? सुपर सेट हुआ, ठीक है, तो जैसे सबसेट होते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं ये इसका सबसेट है, तो ये वाला क्या हुआ? ये उसका सुपर सेट हो गया, ठीक है, मतलब एक जो छोटी चीज है जैसे ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट हुआ, और उसको लिखने का तरीका ये होता है, इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं बस, ठीक है, इतनी सी बात है। तो देखिए ए सेट ए इज अ सेट टू बी सब सुपर सेट ऑफ बी इफ बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर बी जो है वो ए का क्या हो? सबसेट हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? सेट ए इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ बी, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डिनोट किया है ए इज द सुपर सेट, किसका साइन है ये? सुपर सेट, ठीक है, उल्टा है, देखिए उल्टा है क्योंकि B जो है वो A का सबसेट है, B A का सबसेट है, ठीक है, तो B इज द सबसेट ऑफ A, इफ B इज सबसेट ऑफ A, B इज सबसेट ऑफ A, देन A इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ B। समझ आई बात? सिंपल सी बात है। या ये भी कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ B
ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो सबसेट वाली डेफिनेशन देख लीजिए ना। तो बी अगर ए का सबसेट है तो बी के सारे एलिमेंट किस में होने चाहिए, ए में होने चाहिए। तो बी के सारे एलिमेंट, एन एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, तो यानी सबसेट हो गए। तो कहने का मतलब अगर सबसेट में आपको पहचान है तो ए सेट बी का अगर सबसेट होता है तो वो दूसरा क्या होगा, पहले का सुपरसेट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, ए अगर बी का सबसेट है तो बी ए का क्या हो गया, सुपरसेट, ठीक है, इतनी सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 है, ठीक है, और बी जो है वो 3,5 है, ठीक है। तो इधर हम क्लियरली बात कर सकते हैं जो बी है वो ए का क्या हुआ, सबसेट, और ए बी का क्या है, सॉरी ए जो है वो बी का क्या है, सुपरसेट। ए बी का सुपरसेट, क्योंकि बी ए का सबसेट, तो एक जिसका सबसेट होता है और उसका सुपरसेट दूसरा वाला होता है, ठीक है, बड़ा वाला जो सेट, ठीक है। तो ये चीज क्लियर कर लो। ये जो तीन बेसिक टर्म्स थी, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट, ठीक है। अभी अपने पास ये तीनों चीज आपको क्लियर करनी थी, क्योंकि टॉपिक तो एक ही था, सबसेट, तो उसी से रिलेटेड था ये सारी चीज, ठीक है। अब आने वाले नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे पावर सेट, ठीक है, और हाउ टू फाइंड द सबसेट्स ऑफ एनी सेट, ठीक है। कोई सेट एक दे रखा होगा तो उसके कितने सबसेट्स होते हैं और उसको कैसे फाइंड करते हैं और पावर सेट कैसे बनाते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, ये तीनों का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, तीनों की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज है क्या। देखिए सबसेट होना क्या, सब पार्ट है ना, एक सेट का पार्ट क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट, ठीक है, सुपरसेट और प्रॉपर सबसेट, ये तीन मैंने आज चीजें आपको बताई है। इन तीनों को आपको क्लियर करना है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आने वाली जो टॉपिक्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है, उनमें ये चीजें काम आएंगी नेचुरली, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि बेसिक टर्म्स को क्लियर करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फैक्ट्स को सीखिए, ठीक है, जब तक आप फैक्ट्स को नहीं सीखेंगे, आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अब क्लास 11th है, इसीलिए आपको डिटेल में हर चीज़ पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है। आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में उतना वो नहीं होना चाहिए कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लो बस काम खत्म, नहीं, आपको पहले अच्छे तरह से टॉपिक कंसेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे, आप करेंगे तो बिल्कुल नेचुरली क्या है, आप खुद ही उसको कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारी चीज़ें पढ़ी होगी पहले, ठीक है। फिर भी हम जनरली मेन सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 बाय 1 करेंगे, तब की तब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आने वाले अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावर सेट की मेनली, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इसको मेंटेन करो, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है मैंने बेसिक टर्म्स पहले भी आपको बताई थी टाइप्स ऑफ सेट में, उसको आप रिवाइज कर लीजिए, क्लियर है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।